दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2020 में रिलीज हुई एक फैंटेसी मूवी द विचेस के बारे में। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के की वॉइस को सुनते हैं जो कि अपनी कहानी लोगों को सुना रहा होता है। पूरे मूवी में इनका कोई भी नाम नहीं बताया गया है। जब वो छोटा था तो एक कार हादसे में उसके मम्मी पापा की डेथ हो जाती है। उसके बाद उसकी देखभाल के लिए उसके ग्रैंडमदर उसे अपने साथ ले जाती है। उस हादसे के कारण वो लड़का काफी दुखी रहता था, तो उसे खुश करने के लिए उसका ग्रैंडमदर उसके लिए अच्छे खाना बनाती थी। वो हमेशा खुश रहती थी, जिससे वो बच्चा भी धीरे धीरे खुश रहना सीख जाता है। एक दिन उसकी ग्रैंडमदर उसे एक माउस गिफ्ट करती है। वो लड़का उसका नाम डेजी रखता है। एक दिन वो लड़का अपने ग्रैंडमदर के साथ एक कन्वीनियंस स्टोर पर जाता है। तभी वहाँ पर उसके सामने एक अजीब सी औरत आती है जिसके पास एक स्नेक होता है और वो उसे एक चॉकलेट ऑफर करती है। अब वो लड़का उस औरत की बातों में आने ही वाला होता है, तभी उसकी ग्रैंडमा वहाँ उसे आके बुलाती है, जिसके कारण वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। अब ये देख वो लड़का काफी घबरा जाता है, तो वो भाग के वहाँ से चला जाता है। घर पहुँच के वो अपनी ग्रैंडमा को इसके बारे में बताता है। उसके बातों को सुन के उसके ग्रैंडमा समझ जाती है और उसे कहती है कि ये कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो एक विच थी और विच बच्चों से नफरत करती है। उसे अपना रूप बदलना आता है और वो अपने जादुई स्पेल को यूज करके बच्चों को भी बदल देती है। इसी चीज को समझाने के लिए उसकी ग्रैंडमदर अपने बचपन की स्टोरी उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसकी एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, पर उसने एक बार एक विच से टॉफी लेकर खा लिया था और उसके अगले दिन वो एक मुर्गी में बदल जाती है। इस बारे में जब उन्होंने उसके घर वालों को बोला तो किसी ने भी उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। सबको लगा वो लड़की लापता है, पर ऐसा वो अपने ग्रैंडसन के साथ नहीं होने दे सकती, क्योंकि जब एक विच एक बच्चे को देख लेती है तो वो उसका पीछा नहीं छोड़ती जब तक कि वो अपने स्पेल से उस बच्चे को गायब न कर दे या बदल दे। अब वो अपने ग्रैंडसन के सेफ्टी के लिए उसे लेकर एक होटल पर जाती है जहाँ उनका कजन एस्टन चीफ था। उसकी ग्रैंडमा उसे कहती है कि उसे हमेशा गरीब बच्चों पर टारगेट करती है पहले, क्योंकि उनके गुमशुदे होने पर ज्यादा पता नहीं लगाया जाता। इसीलिए वो दोनों इस 5 स्टार होटल में रहने आए हैं, जिससे कि वो अपने ग्रैंडसन को बचा पाए विचेस के नजर से। पर जैसे ही वो दोनों अपने रूम में जाते हैं कि तभी हम देखते हैं उस होटल में लेडीज की एक ग्रुप आती है। इस ग्रुप में वो औरत भी होती है जो मैक्स से स्टोर पर मिली थी। मीन्स ये सभी विचेस थी। इनमें उनके ग्रुप की ग्रैंड हाई विच भी थी। ये सभी यहाँ पर रहने के लिए आए थे। रात को ग्रैंडमा उसे विचेस कैसे होते हैं उसके बारे में समझाती है। वो कहते हैं कि विचेस के इंसानों जैसे हाथ नहीं होते हैं, उनके क्लॉज होते हैं, इसलिए उन्हें छुपाने के लिए वो लोग ग्लव्स पहनते हैं, जिससे उनके स्किन में बहुत रैशेस होते हैं। उनके बाल नहीं होते तो वो विक्स पहनते हैं और उनके पैर काफी बड़े होते हैं, जो कि वो अपने शूज के माध्यम से छुपा कर रखती है। उनकी एक्चुअल स्किन काफी डरावनी होती है और उनका गाल बहुत बड़ा होता है, जिन्हें वो मेकअप से छुपा कर रखती है। उनका स्मेल करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण वो आसपास के बच्चों को आसानी से स्मेल कर लेते हैं। उनकी नाक भी एक आम इंसान से काफी बड़ा होता है। तभी हम देखते हैं कि विंडो के बाहर से ग्रैंड विच की बिल्ली उन्हें देख रही होती है। अगले दिन डेजी के साथ खेलने के लिए हॉल पर जाती है, जहाँ पर उसकी दोस्ती ब्रूनो नाम के एक लड़के से होती है। ब्रूनो उसे कहता है कि उसे किसी ने चॉकलेट दिया है, पर तभी पीछे से ब्रूनो की मम्मी आके उसे वहाँ से ले जाती है। अब जब वो लड़का अपने पेट डेजी के साथ हॉल में खेल रहा होता है, तभी उसे वहाँ पर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वो लड़का अपने पेट को लेकर स्टेज के नीचे छुप जाता है और वहाँ पर विचेस का पूरा ग्रुप आते हैं। वो लोग हॉल के गेट को लॉक करके वहाँ मीटिंग चालू करते हैं। अब वो लड़का वहाँ छुप के सब कुछ सुन रहा और देख रहा होता है। वो सभी विचेस अपने ग्लव्स, शूज और अपने विग को उतार देती है और अपने असली रूप में आती है, जहाँ ग्रैंड विच एक पोशन के बारे में बात कर रही होती है। उन्हें बच्चों से इतना ज्यादा नफरत होता है कि वो उस पोशन को दुनिया के सभी बच्चों को खिला के उन्हें माउस में बदल देना चाहती थी। अब वो लोग उस पोशन को कैंडी में मिला के बच्चों को देने वाले थे। इस पोशन के पावर को चेक करने के लिए उस ग्रैंड विच ने एक बच्चे को ऑलरेडी उस पोशन को चॉकलेट में मिला के दिया है। अब मीटिंग लेते लेते ग्रैंड विच को वहाँ पर बच्चे की स्मेल आती है, तो जिस स्टेज के नीचे वो लड़का छुपा हुआ होता है वहाँ जाके वो ग्रैंड विच सूंघने लगती है। अब वो गुस्से से उस स्टेज को उठाकर पटक देती है, पर उसके नीचे कोई नहीं होता। वो लड़का ऑलरेडी वहाँ से निकल के कहीं और छुप गया था। तभी उस हॉल के गेट के पास ब्रूनो आता है। वो लोग ब्रूनो को हॉल के अंदर लेते हैं और हम देखते हैं कि ब्रूनो एक माउस में बदल जाता है। सभी विचेस मिलकर उसे पैर से कुचलने की कोशिश करती है, पर तभी उस लड़के का पेट डेजी आके ब्रूनो को वहाँ से बचा ले जाती है। वो ग्रैंड विच ये देख लेती है। अब वो
लड़का भी पकड़ा जाता है। सभी विचेस मिलकर उसे पकड़ते हैं। फिर ग्रैंड विच उसके कान में उस पोशन का कुछ ड्रॉप डाल देती है, जिससे अब वो लड़का भी माउस में बदल जाता है। ग्रैंड विच उस लड़के यानी माउस को मारने वाली होती है कि तभी वहाँ पर फिर से डेजी आके ग्रैंड विच की उंगली पर काट देती है और उस लड़के को उसके हाथ से छुड़ा के बचा के अपने साथ ले जाती है। वो तीनों जाके एक टनल पर छुप जाते हैं। तो ग्रैंड विच अपने हाथों को लंबा करके उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, पर तभी उसका हाथ एग्जॉस्ट फैन के अंदर चला जाता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। अब वो तीनों माउस सबके नजर से बच के ग्रैंडमा के रूम पर जाते हैं। ग्रैंडमा उन माउस को देख के डर जाती है, पर तभी उनमें से उनका ग्रैंडसन सामने आके अपना परिचय देता है। वो कहता है कि इस होटल में बहुत सारे विचेस रहने आई हैं, जिन्होंने उसे एक माउस में बदल दिया है, और बाकी दो जो माउस है वो भी पहले इंसान हुआ करते थे। उनमें से डेजी कहती है कि हाँ, वो भी एक अनाथ लड़की थी, पर एक बार उसे एक विच ने देख लिया था, फिर उसे एक कैंडी दिया था। वो खाते ही वो एक माउस में बदल जाती है, पर एक माउस हंटर आके उसे पकड़ लिया था। फिर उन्हीं से अपने ग्रैंडसन के लिए ग्रैंडमा ने उसे खरीदा था। अब ये सब सोच रहे होते हैं कि ये लोग वापस से इंसान कैसे बने। तभी उस लड़के के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो लड़का कहता है कि ग्रैंड विच का रूम उन्हीं के ही ठीक नीचे वाला रूम है, जिसका रूम नंबर है 666। तो वो तीनों माउस मिलके उसके रूम में जाके वो पोशन चोरी करके लाएंगे, फिर उसे ग्रैंडमा के हर्ब्स में मिला के खा जाएंगे, जिससे कि वो लोग वापस से इंसान बन पाए। अब ग्रैंडमा भी उनकी बातें सुन के ये करने से राजी हो जाती है। वो सब बैल्कनी से ग्रैंड विच के फ्लोर पर झांकते हैं, जहाँ वो विच अपने पोशंस को बर्फ में रखती है। अब जैसे ही वो विच अपने रूम से टी पार्टी पर जाती है, तभी ग्रैंडमा अपने बनाए हुए सॉक्स पे अपने ग्रैंडसन को डाल के उसे नीचे के फ्लोर तक पहुँचा देती है। वो चूहा फटाफट से उसके रूम में जाके एक पोशन उठा लेता है, पर तभी वहाँ पर विच वापस आ जाती है। वहीं पर वो देखता है कि उस विच के पास बहुत पैसे हैं। वो छुपके से वहाँ से निकल जाता है और पोशन को लेके सॉक्स के अंदर आ जाता है। जैसे ही ग्रैंडमा सॉक्स को वापस से ऊपर खींचने लगती है, तभी वहाँ पर वो विच आके सॉक्स को पकड़ लेती है। तो ग्रैंडमा उसे कहती है कि उनका सॉक्स बुनते वक्त नीचे गिर गया था। उस विच को थोड़ा तो डाउट होता है, पर तभी उसके गेट पर कोई आके नॉक करता है, तो वो सॉक्स को छोड़ के वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडमा सॉक्स को ऊपर खींच लेती है। विच के रूम में होटल का मैनेजर आया हुआ होता है। वो उनसे आज की रात का डिनर का ऑर्डर लेते हैं और उनके कैट के लिए भी एक केज लाते हैं। उस विच के पास बहुत पैसा होने के बावजूद वो बहुत कंजूस होती है। वो उन्हें कहती है कि इस होटल के सबसे सस्ता वाला सूप देना और उसमें गार्लिक बिल्कुल भी मत डालना, क्योंकि विचेस को गार्लिक नहीं पसंद। इसके बाद ग्रैंडमा अपने सारे मेडिसिन और हर्ब्स के साथ उस पोशन को मिला के अपने सारे मंत्र यूज करती है उस पर, जिससे कि वो इन्हें वापस से इंसान में बदल पाए। पर वो पोशन उल्टा ब्लैक पड़ जाता है, मींस वो अब कभी भी इंसान में नहीं बदल पाएंगे। ये जान के ग्रैंडमा बहुत दुखी हो जाती है, पर वो लड़का उन्हें हौसला देते हुए कहता है कि हम इसकी मदद से बाकी बच्चों को विचेस के नजर से बचा सकते हैं। हम उन्हीं का पोशन उन्हीं को खिला देंगे, जिससे कि वो सभी विच माउस में बदल जाएगी। ग्रैंडमा की मदद से वो लड़का यानी चूहा किचन में चला जाता है, जहाँ पर सभी विचेस के लिए डिनर तैयार हो रहा था। बहुत ही चालाकी से वो चूहा उन विचेस के सूप में पोशन को डाल देता है। इधर हॉल में ग्रैंडमा बाकी दो चूहे के साथ उन विचेस पे नजर रखती है। तभी वहाँ ब्रूनो को उसके पेरेंट्स दिखते हैं। वो उन्हें देख इमोशनल हो जाता है और उनके पास जाने की बात करता है। ग्रैंडमा उसे लेकर उनके पेरेंट्स के पास जाते हैं, पर उसके पेरेंट्स उल्टा उसे देख डर जाते हैं, तो उन्हें कुछ समझाए बिना ग्रैंडमा उसे ले वापस आ जाते हैं। तभी उनके पास उनका ग्रैंडसन भी आता है। अब ये सब मिलके डाइनिंग एरिया पर जाते हैं, जहाँ पर होटल का मैनेजर ग्रैंडमा को ये बोल के रोक लेता है कि आपके पास चूहे हैं और इस होटल में ये अलाउ नहीं है। तो ग्रैंडमा अपने बचाव में कहती है कि मैंने भी इस होटल में बहुत सारे चूहों को मारने वाले ट्रैप देखे हैं। मींस इस 5 स्टार होटल में ऑलरेडी चूहा मौजूद है और मैं इसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकती हूँ। ये सुन के वो मैनेजर अब उन्हें नहीं रोकते। अब ग्रैंडमा विचेस पे नजर रखने के लिए उनके आगे वाले टेबल पर जाके बैठती है। वो ग्रैंड विच अपना खाना खाने वाली होती है कि उसकी नजर ग्रैंडमा पर जाती है और उसे याद आ जाता है कि उसने इन्हें पहले कहाँ देखा था। वो उनके पास जाकर कहती है कि बचपन में याद है मैंने तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को एक मुर्गी में बदल दिया था। अब इन दोनों के बातों का फायदा उठा के वो तीनों चूहा मिलके ग्रैंड विच के पास से उसके रूम का चाबी ले लेते हैं। तभी अचानक उस एरिया में हलचल मच जाती है, क्योंकि बाकी सभी विचेस ने उस सूप को पी लिया था और एक एक करके सब चूहे में बदलने लगते हैं। वहाँ मौजूद बाकी लोग वो सब देख के डर जाते हैं और होटल के स्टाफ
स्टाफ उन चूहों को पकड़ने में व्यस्त हो जाते हैं। ग्रैंड विच ये सब कुछ देख के हैरान रह जाती है कि ये कैसे हुआ। तभी ग्रैंडमा अपने तीनों चूहों को साथ में लेके ग्रैंड विच के रूम पर जाती है। वो वहाँ जाके देखती है कि उस ग्रैंड विच के पास और भी बहुत सारे पोशन हैं। अब वो सभी पोशन को एक जगह पर कलेक्ट करने लगती है, पर तभी एक पोशन नीचे गिर जाता है। तीनों चूहे उसे बेड के नीचे से निकालने में लग जाते हैं। तभी उस रूम में ग्रैंड विच आ जाती है, पर अब ग्रैंडमा विच को देखकर नहीं डरती। उन्हें लगता है कि ये विच भी चूहे में बदलने वाली होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि ग्रैंड विच ने तो उस सूप को पिया ही नहीं था। वो ग्रैंड विच इन पर हंसने लगती है। तभी बेड के नीचे से वो तीनों चूहे मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो लोग विच के पैर पर चूहे मारने वाली ट्रैप लगा देते हैं, जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगती है। तभी वो लड़का यानी चूहा हीरो के जैसे छलांग लगा के विच के मुंह में वो पोशन डाल देता है। अब वो विच भी एक गंदी सी चूहे में बदल जाती है। चूहे में बदलने के बाद भी वो शैतान की शैतानी थी। वो उन तीनों चूहों को मारने के लिए उनका पीछा करने लगती है, पर तभी ग्रैंडमा उसे एक ग्लास के जार में पकड़ लेती है। अब ये सब मिलकर उसके रूम की तलाशी लेते हैं, जहाँ उन्हें उसके बैग से बहुत सारा पैसा मिलता है और एक डायरी मिलता है जिसमें सारे विचेस के एड्रेस और नाम लिखा हुआ था। अब वो सब मिलकर इन बाकी विचेस को भी खत्म करने का सोचते हैं। तो सभी पोशन को कलेक्ट करके उन पैसे को लेके ग्रैंडमा वहाँ से चली जाती है और जाने से पहले वो उस विच के पेट बिल्ली को ही उसी के सामने छोड़कर जाती है और वो बिल्ली उसे खा जाती है। ग्रैंडमा उस होटल से जाने से पहले होटल के सभी स्टाफ्स को खूब टिप्स देती है। फिर वो ब्रूनो को लेके उसके मम्मी के पास भी जाती है, पर अब भी उसकी मम्मी उसे देख डर जाती है, तो वो ब्रूनो को अपने पास ही रख लेती है। ग्रैंडमा इन तीनों चूहों के लिए अपने घर में एक प्ले स्टेशन बनाती है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि ये स्टोरी कोई और नहीं वही चूहा बता रहा होता है और वो बाकी छोटे छोटे बच्चों को इस स्टोरी के बारे में बता रहा होता है। वो उन्हें कहता है कि अब हम दुनिया के सभी विचेस को ऐसे ही खत्म कर देंगे ताकि वो लोग आगे जाके कोई भी बच्चे को गायब न कर पाए। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। आशा करते हैं आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर करना, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो आज के लिए यहीं तक गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।